नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज लोकसभा अमेठी में और ये लोकसभा अमेठी की ये जो क्षेत्र आता है हारीपुर, यहाँ पर अभी हमने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हैं। आइए देखते हैं कि क्या है चुनाव का माहौल, इनसे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ से पहले राहुल गांधी सांसद थे, उसके बाद स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जी का कहना ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा यहाँ विकास, वहाँ विकास, ओवरब्रिज बन गया। अब कितना विकास हुआ है जो यहाँ की जनता है उससे बात करने के बाद ही जानकारी होगी कि कितना विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है। चाचा जी आपका स्वागत है और बताएं कि चुनाव का माहौल क्या है। चुनाव का माहौल तो ठीक क्या है, जो सही होगा वही बताइएगा। उससे जो सही होगा वही बताएंगे। भाजपा की भेजा खराब है क्योंकि इतने अत्याचार बढ़ गए हैं इनके। खेत में जानवर देख लीजिए तो, रोडें देख लीजिए तो, पेपर लीक हो रहा नौजवानों को देख लीजिए, तब किसी भी बहुत तमाम तरीके से इनकी कोई भी सरकार जो है धरती पे नहीं चल रही, केवल कागज और आसमान में उड़ रही है। आप कहीं भी अभी सांसद महोदय आई थी, वो जिधर आगे जाती हैं वो पीछे रहती हैं, आगे पहले रोडों में ईंटा डलवाती हैं तो उसके बाद पीछे से वो जाती है। अब सोचिए, अब उसके पहले कितना लोग गिरे होंगे, कितने एक्सीडेंट हुए होंगे, ये सरकार को कोई पता नहीं है। कितने लोगों के खेत चल ले रहे हैं, कितने किसान परेशान घर छोड़ के पूरी रात खेत में रह रहे हैं, कितने किसानों को जानवर सांड जो है मार दे रहे हैं कि पूरा ख़त्म हो जा रहे हैं। उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बताइए हम कैसे कहेंगे इस सरकार को हम मतदान करेंगे? हम तो नहीं करेंगे भाजपा सरकार को। 10 साल हो गया, इसके इतना अत्याचार बढ़ गया है, ये तो अंग्रेजी शासन फिर वही ला के दे देगी। हम इसको इसमें नहीं मतदान करेंगे और चाहे जिसको। भाजपा का बोलना ये है कि 70 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ, हमने बिजली, पानी, सड़क, खड़िंजा ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। 70 साल में 1 रुपये से 14 किलो आटा हुआ था और 10 साल में 14 रुपये से 40 रुपये किलो आटा हो गया, केवल 10 साल में। यही विकास है भाजपा सरकार की। कितने नौजवान भाई, कितने नौजवान साथी, सारे कल कारखाने मेले सब बंद हो गई हैं, सब देहात में आ गए हैं, घर पे गांव में आ गए हैं, इस रोड पे उस रोड पे काम कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये विकास है भाजपा का। तो मैं कहाँ कह दूँ, बता दीजिए आप, कहीं भी एक चीज़ बता दीजिए, एक काम बता दें कि यहाँ पे हमने ये विकास किया है किसी भी जिले में। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दादा? किया था। 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया था, तो बेच क्या रहे हैं ये? जो बेच रहे हैं उसी को कांग्रेस ने बनाया था। हमें जो विरासत में मिली थी हिंदुस्तान की राजनीति, जब आज़ादी मिली तो हमारे यहाँ खाने के लिए 3 टाइम किसी को नहीं मिलता था। कांग्रेस इंदिरा गांधी की देन है, हरित क्रांति आई और आज ये पोजीशन है कि हम गेहूं और चावल अन्य चीज़ें निर्यात कर रहे हैं बाहर। और इसके पहले हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, इनसे पूछिए, अमेरिका से वो जुनहरी आती थी, हम लोग खाते थे, जो मुर्गी नहीं खाती थी वहाँ। ये हुआ है भारत में। राहुल गांधी जिंदाबाद। सांसद जी का बोलना ये है कि हम चारों तरफ विकास ही कर रहे हैं। सांसद जी एक भी ईंट कहीं रखवाई हूँ तो आप भी बताइए हमें। हमारे यहाँ तो जो पहले के सांसद थे, यहाँ जैसे कांग्रेस थी, AHL, BHL, CRPF सेंटर, जिसमें हजारों लोग नौकरी करते हैं, और जो नौकरी करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ जो धंधा कर रहे हैं, ऐसे तमाम हजारों परिवार हैं गुजर बसर कर रहे हैं। इन्होंने एक संजय गांधी अस्पताल थी, उसको आपने देखा होगा, बंद कराने का काम किया। कांग्रेसियों ने तमाम धरना प्रदर्शन दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट के माध्यम से निर्देश हुआ, तब जाकर के पुनः चालू की गई। यहाँ तक इनका जो आयुष्मान कार्ड बना था उसकी सुविधा अभी तक बहाल नहीं किए थे। जैसा कि अभी आपने देखा स्मृति जी, चुनाव आसान नहीं है। जनता सब जानती है कि कब आपने क्या क्या किया हुआ है। इनके पास, दादाजी के पास आइएगा, पूरी सूचना है कब आपने मुंशीगंज अस्पताल को बंद करवाया था और आयुष्मान सुविधा क्यों नहीं चालू हुई, क्या है, इनको सब पता है। जी दादा बताएं। हाँ, आयुष्मान सुविधा अब चालू हो गई, मतलब तमाम खिलाफत हुई कि कहीं हमारे ज़िले में ऐसी सुविधा नहीं है किसी उसमें हॉस्पिटल में, तो अब शायद 10-15 दिन हुआ चालू हुई है। लेकिन ये जनता देख रही है कि उस हॉस्पिटल में हमारे 2-3 ज़िले के मरीज आते थे और लगातार 2 महीने तक इतनी परेशानी हुई, कहीं गोरखपुर से कोई आ रहा है, कहीं फैजाबाद से कोई आ रहा है, कहीं प्रतापगढ़ से कोई आ रहा है, तो लौट जा रहा है, बंद है हॉस्पिटल। 2024 में सांसद राहुल गांधी होंगे आपके या स्मृति?
स्मृति तो नहीं होंगी, और उसके आगे जो भी होगा आएगा तो आकलन करेंगे हम लोग उसके बाद। 5 साल में स्मृति से कभी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई? नहीं जी, हमसे तो मुलाकात नहीं हुई है, और लोगों से हुई हो तो नहीं बता सकते। अरे जगह जगह उनके द्वारा चौपाल किया जा रहा है, वो आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं, उनसे क्या मुलाकात हो, जब वो आती हैं तो उनके 4 चमचे उनके पीछे आगे लगे रहते हैं और हटाते रहते हैं, आप हटिए आप हटिए। आप अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो चुप करा दिए जाते हैं और पकड़ के बैठा दिया जाता है। अभी हाल में मई में आई थी, जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, क्यों? अभी हाल में मई में आई थी, हमारे अमेय के एक कार्यकर्ता मतलब कि युवक नवयुवक ने जो पेपर लीक हुआ था उसका एक फ़ोटो दिखा दिया था, तो उसको जेल में बंद करवा दिया गया। वो छूट के आया बहुत सिफारिश करके, उसके परिवार वालों ने जाके उनसे मिला, बहुत सिफारिश विनती किया, तब उसको छोड़ा गया है। ऐसी तो सरकार है, ये सरकार है। ये रहे भाई साहब, इनको क्या कहते हैं, पकड़वाया गया था, आपके सामने हैं ये मुस्तकीम। और जितने रोड यहाँ पे हैं, हमारे बेटुआ ब्लॉक हो या पूरे अमेठी में जितने रोड हैं, अब इलेक्शन नज़दीक है, 1 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, तो अब उसको लीपा पोती की जा रही है उस पर। नहीं तो हम लोग 3 साल से पूरा जब जब इलेक्शन आता, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, तभी इस पर क्या कहते हैं कालिख लगाकर दिखा देते हैं हमने बहुत सुंदर बना दिया, आप आइए जाइए। पानी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, एक नलकूप व्यवस्था चल रही है, सड़कों को खोद दिया जा रहा है, लोग आते जाते हैं गिर जाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे कोई नहीं मतलब। रात भर ठंडी, पूरी ठंडी, जब से इनकी सरकार आई 10 साल से पूरी ठंडी, रात भर किसान खेतों में रहता है, किसी के घर के साड़ मार दे रहा, किसी को सांप काट ले रहा, कोई भी सुविधा सरकार किसानों के लिए नहीं देती है। अमीर लोग जितने भी अरबपति, उनके 4-4 लाख हजार करोड़ रुपया माफ़ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, 1600 करोड़ रुपया किसान के कर्जे के माफ़ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये जब किसान की कोई बात करता है तो कहते हैं हम सम्मान निधि दे रहे हैं, 6000 रुपये हम भी देते हैं, आके रह लें। क्यों एसी की गाड़ियों में घूमते हैं ये लोग? सुन रहे हैं आप, 6000 रुपया भाई साहब के द्वारा खर्च किया जा रहा है। आइए और जमीन में उतरिए, तब मालूम होगा कि धरातल पे क्या है। आप देखे होंगे कि भाजपा IT सेल के द्वारा लगातार खबरें दिखाई जाती हैं और झूठा फैलाया जा रहा है, अफवाह। जमीन पे आइएगा, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, इनसे बात करिएगा, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। 2024 में ये बताइए, स्मृति जी को सांसद देखेंगे या वापस भेज देंगे? हम तो नहीं देखना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से हम लोगों ने अरहर की दाल नहीं खाई अपनी खेत की, जब से हम लोगों ने मटर की दाल, चने की दाल नहीं खाई है। नहीं तो अरहर बो दी जाती थी 10 किलोमीटर दूर, तो कोई देखने नहीं जाता था घर के या गांव के लोग कि कैसी है, साल भर के बाद काट के चले आते थे। आज अरहर कहीं पे पैदा नहीं होती पूरे अमेठी क्षेत्र में या पूरे उत्तर भारत में। ये जितनी अरहर आती है सब राजस्थान या बाहर से विदेशों से खरीद के हमें 140 रुपये 200 रुपये किलो बेची जा रही है। आपके द्वारा सरकार की खिलाफत की जा रही है, खुदा न खासा FIR हो गया तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, FIR कर दें, अंदर करवा दें, इसकी कोई चिंता नहीं है। मगर जो सही है उसको हम कहेंगे, सत्य का साथ देंगे, गलत का साथ देने के लिए नहीं है हम। जी अपना बताइए। जगदीश सिंह, एक विकसित भारत का कार्यक्रम था यहाँ पे बंदोइया में। जी। तो हम लोग ब्लॉक भेटुआ बैठे थे, तो ये हुआ कि उनका कारवां जा रहा था, लोग रोके, और 40 साल से वहाँ पर एक गोदाम है PSF की, अच्छा, वो बंद हो गई। इनके कार्यकाल में 2 साल हो गया लमसम बंद हुए। तो हम लोग ज्ञापन भी दिए, बताए कि मैडम ऐसा है कि इसको आप चलवा दीजिए। किसान खाद बीज और धान की खरीद ये सब होती थी, लेकिन बंद है, इसको चलवा दीजिए। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आज तक उसको देखने वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये स्थिति है। सौभाग्यशाली है कि आपके ऊपर FIR नहीं हुआ। हमारे भादर विकास खंड में मवैया मंगरा ग्राम सभा है, वहाँ का जनप्रतिनिधि चुना हुआ प्रधान इमरान खान है। उनके यहाँ पंचायत लगाई थी स्मृति ईरानी जी, उसने विकास के लिए कुछ प्रस्ताव दिए, तो उसके ऊपर रास्का लगवा दी गई, समझे ही नहीं। ये काम है इनका चौपाल में कि आप विकास की कहते हैं, मांग करते हैं, काम की मांग करते हैं। नदी पे पुल मांगने गया था जनता आने जाने के लिए परसोईया पे, अच्छा, उसको तुरंत बंद करवा दिया, 151 चालान करवा दिया, उसके बाद अपना वापस चली गई। कहने का मतलब पूरी तरह से तानाशाही हो रही है, पूरा तानाशाही है। अच्छा, आप चले जाइए भाई, गौशाला खुला है, शाम को तो उसमें किरिया देंगे, रात को खोल देंगे, और पूरा चारा भूसा उसको बिछवाया जा रहा है। अधिकारी सारे बेच रहे हैं, वीडियो आता है, देखता है, जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन सफाई हो जाएगी, जिस दिन वीडियो चला जाएगा। आप बताते हैं गौ हत्या नहीं, और चलिए नदी किनारे जितने गौशाला खुले हैं, सुबह आप पहुंच जाइए, 2-3 गाय
मरी रहे तो उसको ढकेल देते हैं, दूसरी गाय पला के उसका टप पहना देते हैं। अच्छा, इसको बता रहे हैं कि गाय सुरक्षा में है, गाय नहीं कटनी चाहिए। इससे ज़्यादा पाप कहाँ हो रहा। आप चले जाए देख लीजिए, जिस गौशाला में चलिए, बता के मत जाइए बस। इस तरह सांसद का व्यवहार है।